एक बार फिर से आप सभी के साथ लाइव हैं हम 16 सेक्टर के दशहरा मैदान से, जहां पर शैलजा जी पहुंचे हैं और 4 पीढ़ियां यहाँ पर ये आयोजन कर रही हैं और आपका भी साथ बहुत मिल रहा है। क्या कहेंगे? जो मेला यहाँ पर लगता है, जो दशहरा मेला यहाँ पर लगता है, जो रावण दहन होता है, उसको लेकर दशहरे पे दशहरा ब्रजा जी, राजू मिगलानी और जो इनके मेंबर हैं जी खूब मेहनत कर रहे हैं जी। लोग जो आते हैं वो दशहरा देखने आते हैं, मैं कैसा है कैसा नहीं, वो हमें नहीं देखने आते जी। बिल्कुल, ये टीम जो है बहुत मेहनत से काम कर रही है। हाँ, तो जो हमने मंत्री आ रहे हैं, हमने किसी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया, एवरीबॉडी चीफ गेस्ट, कोई नाराज ना हो। हमारा फर्ज है बुलाना, वो आए या ना आए, बिल्कुल इसलिए धर्म का काम है। राजनीतिक मंच नहीं है, धर्म का मंच है, समझते हैं। जी। अच्छा, आपने कितना समय, मतलब कब देखा, पहली बार कब यहाँ पर हुआ? आप तो बहुत समय से देख रहे होंगे। बताओ, आज से 15 साल से सरकार को हो गए जी। 10 साल पहले चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे जी। उससे मैंने 3 चीजें मांगी थी, एक दशहरा ग्राउंड, एक पंजाबी भवन के लिए जगह, एक अनाज मंडी। आते वो चीफ गेस्ट बने, बोर्ड लगा हुआ है उनका। तो उन्होंने ऐलान किया, मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तीनों चीजें मैंने दे दी। ये पहला दशहरा ग्राउंड है कि जो कि संस्था के नाम इलाट है जी, ना दशहरा ग्राउंड सरकार के होते हैं जी। अच्छा, 76 सालों में क्या बदला है यहाँ पर? 76 सालों में क्या बदला है यहाँ पर? 76 साल 76वां जो आयोजन होने जा रहा है यहाँ पर, उसमें क्या बदलाव आए हैं? आपने बहुत समय देखा होगा है। काफी आया है इसमें, काफी आया है और काफी आया है। जो काम करने वाले हैं ना, इनकी बिरादरी के काफी लोग अच्छे हैं जो कर रहे हैं, और हमसे जो हो सकता है मेरे से, मैं आता हूँ। अब मेरी एज 87 में है जी। बिल्कुल, मैं कहीं जाता आता नहीं, खूब राजनीति कर ली, प्यार मोहब्बत सबसे मेरा है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सबसे प्यार है मेरा जी। थैंक यू सर जी। बाबू जी ने 76 साल पहले मतलब पेड़ लगाया, पौधा लगाया था, आज वो पेड़ बन के फल फूल रहा है। ये देख के बहुत खुशी होती है, इनको भी कुछ हमें इनको बहुत खुशी होती है। जब स्टेज पे बैठे होते हैं तो फक्र से कहते हैं, फक्र से कहते हैं कि मेरी बिरादरी का दशहरा है, फक्र से कहते हैं। बिल्कुल फक्र से, क्योंकि इतना लंबा समय लगातार चलता आ रहा है। कोई प्रोग्राम जब भी दशहरे का आयोजन होता है, स्टार्टिंग होती है, तो सलूजा साहब की टेंशन, एक एक चीज की टेंशन लेते हैं कि तुमने ये काम किया नहीं किया। हमारा पूरा जोश करते हैं, हमें देते हैं कि तुम ये करके आए हो नहीं करके आए, उसको काट दिया नहीं दिया, ये काम किया कि नहीं किया, एक एक चीज का जायजा लेते हैं। जवानों का जोश, हाँ। और कहते हैं ना, बुजुर्गों का अनुभव बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है इनका। हमें आशीर्वाद हर तरीके से, तन मन धन, इन्होंने हमारी बिरादरी के लिए हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। हमें कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है, हम एक पिता की तरह इनसे मांगते हैं और ये हमारी वो जिद पूरी कर देते हैं। हमें कभी भी इन्होंने ना नहीं कहा। हमने मंदिर में इनसे कहा कि हमें एसी लगवा दो, तो इन्होंने 1 मिनट में एसी लगवा दी। हमने इनको कहा कि हमें ये चीज चाहिए, तो एक एक चीज का ये हमें बंदोबस्त करके देते हैं। आज भी आशीर्वाद देते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर अपने बिल्कुल बच्चों की तरह हमें प्यार देते हैं, और हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि इन्होंने शायद अपने बच्चों का भी नहीं किया होगा, इतना हमारा करते हैं। हमें इतना जी। नमस्कार मैम। कितना सुंदर आयोजन हो रहा है। अभी हम आपसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा क्या अलग होगा? देखिए मैम, जैसे कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, चाचा जी, अब हम 3री पीढ़ी इस सेवा में आए हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं, और पूरा साल हमारा कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है कि इस बार नया करना है। तो वही सब चीजें हमारी 40 दिन की मेहनत, हम इसको बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि 40 दिन हमारा व्रत होता है, मंदिर में रहना। 40 दिन जितने भी ये यंग ब्लड है, देखो आजकल की जनरेशन शराब दारू इन सब चीजों में है, लेकिन हमारे जितने भी ये ग्रुप में है, ये सभी लोग बिल्कुल जिस दिन हनुमान जी की सेवा में आते हैं और सभी चीजों का त्याग करते हैं। जितने भी हमारे सेवादार हैं, किसी भी तरीके की नशे का या मांस मदिरा का किसी चीज का सेवन नहीं करते, तो 40 दिन बिल्कुल मंदिर में रह के इसको सेवा की तरह करते हैं, तभी इस चीज में मजा आता है। और इतनी टीम सहयोग करती है, मंदिर में रहना, मंदिर में खाना, अपना व्यापार करना, और सारी इस दशहरे पे पूरी जान लगाते हैं। हर बार दशहरा बहुत अच्छा होता है, शहर का प्यार मिलता है, तो कोशिश है कि पिछली बार से इस बार कुछ और अच्छा करके दिखाएंगे। बाकी शहरवासियों का सहयोग हमेशा बना रहे।
आप लोगों का हमारे यश बब्बर जी हमारे जी यश जी बताइए जी। नमस्कार जी, देखिए, यश बब्बर। बड़ी तारीफें हो रही हैं और देखो मेहनत बड़ी हमारे लग रही है। हमारे प्रधान जी, हमारे सारे भाई सबने सब कुछ बताया इसके बारे में। हम तो ये चाहेंगे कि लोगों को जो आए उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये सारा भी बता दिया गया कि एक नया स्टेज बनाया जा रहा है। बिल्कुल। बाकी देखो लाइटें लूटें भी, हमारा जो यहाँ का पार्षद है हमारा बहुत नजदीकी साथ दे रहा है। यहाँ के मंत्रियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। जी बाकी हम चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, ऐसा काम करके दिखाएं। जी सर, आप कुछ कहेंगे? हाँ नमस्कार जी। ये जो दशहरा है ना, ये खाली एक त्योहार नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपने संस्कारों से जोड़ता है। वो ये हमारी धरोहर है। ये मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत तो है। तो इससे एक तो हम अपने संस्कारों को जानते हैं। इससे जो धर्म की भगवान कृष्ण ने कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, तो इससे हमारा धर्म जो है ना ये स्थापित रहता है। हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। अब युवा पीढ़ी आ रही है, जो ये त्योहार, ये जो आयोजन है ना, ये हमारे जो मैं बोलूंगी इस तरह के आयोजन नहीं होंगे ना तो जो छोटी पीढ़ी है ना, जो बिल्कुल अभी आ रही है, वो बिल्कुल नहीं जानेगी। हाँ, ये जो आयोजन है ना, ये हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से शुरू किया हुआ था। उसके बाद यहाँ से आगे इस परंपरा को चलाया। हिंदुस्तान में 76वां है। तो मेरे पिताजी 30 साल प्रधान रहे, तो उन्होंने आज से 20 साल पहले ही एक ये लिया था निर्णय कि हमने अपने बच्चों को आगे लाना है। तो इसलिए जितने ये युवा हैं, ये 15 साल से 20 साल की उम्र से जुड़े और ये आए, तो जो ये अब आयोजन हो रहा है ना, सब इनकी मेहनत और इनकी लगन का फल है। हम लोग तो सिर्फ पीछे खड़े कहते रहते हैं, ये हमारे प्रधान जी हैं, मैं चेयरमैन हूँ। हम तो सिर्फ इनको पुश करते हैं। सारी मेहनत इनकी है, दिन रात करते हैं। और हमारे बुजुर्गों की सोच है, उन्होंने बच्चों को टाइम से आगे लिया, तो आज ये युवा इतने बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और हमारे पूरे शहर में, मैं ज्यादा नहीं बोलता, सबसे प्रसिद्ध और सबसे शानदार दशहरा होता है। और हमारा हर साल प्रयास रहता है कि और भी शानदार हो। और सबसे बड़ी हमारी प्रयास ये रहते हैं कि जो भी यहाँ आए उसे किसी तरह की असुविधा ना हो। इसमें हमारा पूरा प्रशासन पूरा सहयोग करता है। प्रशासन का पूरा धन्यवाद करते हैं। हमारे मंत्री हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। तो जितना भी प्रशासन, मंत्री हैं और पुलिस है, सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वो हमारे आयोजन में पूरा बढ़ चढ़ के साथ भी देते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। जय श्री राम। जी जी जी। मैं फरीदाबाद वासियों से निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही रावण दहन होता है ना, तो सब ना लकड़ी लेने के लिए भागते हैं उस तरफ। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एकदम से ना भागें। क्या पता कुछ बम भी उसमें रह सकते हैं। और इसके बाद जब वो रावण दहन हो जाता है ना, उसके बाद फरीदाबाद वासियों से निवेदन है वो जल्दी से ना निकलें, क्योंकि एक हमने बहुत शानदार आयोजन कर रखा है और जिसमें कि राम परिवार और हनुमान जी, उनका एक अलौकिक आप सबको एक नृत्य और एक वहाँ पे आयोजन बहुत सब रूप मिलेगा शानदार, क्योंकि हमारी दूसरी स्टेज पे बना हुआ है। धन्यवाद। फरीदाबाद समझ लिया आपने अपनी बात को कि बेशक रावण दहन हो जाए उसके बाद आपको नहीं जाना है। आप आइए यहाँ पर और जो भी इन्होंने यहाँ पर झांकियां लगाई हैं, जो भी इनकी शोभा यात्रा निकलेगी, जिस तरह के भी ये प्रोग्राम या आयोजन कर रहे हैं, उनका लुत्फ उठाइए। फिलहाल पहुंचे थे सेक्टर 16 के दशहरा मैदान में और फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके की इस पूरे मेले की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।